जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक, हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको डिस्कस करेंगे। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 2012 और 20 दोनों में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the roots of the equation px ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बोल रहा है कि उसके रूट्स जो हैं रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो हमको डिस्कस करना है कि इसमें p की वैल्यू क्या होगी। पहले तो हमें ये बात करें कि ये जो है दिख रहा है ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखने में तो नहीं लग रहा है क्वाड्रेटिक है, बट ये है कैसे। इसका अंदर आप मल्टीप्लाई करिए। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स इक्वल हैं तो हम लोग क्या बात करेंगे, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि जो रूट्स इसके होंगे, रूट्स वो रियल होंगे। मतलब रियल का मतलब क्या होता है, रियल होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे। ठीक, एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होंगे। ठीक, दूसरा केस क्या बनता है, डी लेस देन 0। ठीक है, डी लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे नो रियल रूट्स क्या होता है। नो रियल रूट्स का मतलब होता है कि जो नंबर्स आएंगे वो रियल नंबर नहीं है। यहाँ पे रियल का मतलब आप वास्तविक और वो फिजिक्स से मत रिलेट करिएगा, ये रियल नंबर से है, रियल। ठीक है, तो जो रूट्स इसके होंगे, डी अगर 0 से छोटा होगा तो जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे। तो कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर से एक बड़ा नंबर होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। आप लोग के 10th लेवल में आपने बस रियल नंबर तक पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अगर d 0 के बराबर है, d क्या हो जाए, 0 के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो अब इस क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि p की वैल्यू बताइए, कि p की क्या बताइए, वैल्यू बताइए कि इसके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या है, d बराबर 0 और d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वहाँ की डी की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इरेज कर लें इसको। चलिए आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर अब इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो क्या बना, पी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब यहाँ से आइए डी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। ठीक, और रूट्स इक्वल है तो हम d इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। आइए पहले इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से और a b c की वैल्यू निकालते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए तो a की जगह पे क्या लिखा है, p, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी, कॉमा, और b की जगह पे क्या लिखा है, माइनस 2p, तो b की इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा। एंड c की वैल्यू क्या लिखी है, 6, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि इसके सिंस देखिए बोर्ड में कॉपी लिखने, सिंस इसके पास कैसे रूट्स है, इक्वल रूट्स है, सिंस रूट्स आर इक्वल, देन अगर रूट्स इक्वल हो तो क्या होगा, d जो होगा वो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से ये
यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है -2p, तो -2p का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है p है और c की वैल्यू कितनी है 6 है, तो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, -2p का स्क्वायर कितना देगा 4p स्क्वायर -24p इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या बना, ये p में क्वाड्रेटिक बना, ये नहीं कि आप लोग p कॉमन लेके यहाँ से क्या करिए आप लोग 4p कॉमन ले लीजिए। 4p अगर आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर होता है मतलब a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनेगी, या तो a 0 के बराबर रहा होगा, b 0 के बराबर नहीं रहा होगा, ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि हमारा b 0 के बराबर होगा और a 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि a और b दोनों 0 के बराबर हों, तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, दोनों 0 के बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए 4p इंटू p माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो हम मान लेते हैं दोनों 0 के बराबर रहेंगे। अब अगर इसको हम माने 4p इक्वल टू 0, तो 4p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4p इज इक्वल टू 0, तो 4 0 के तो बराबर होगा नहीं, तो p ही 0 के बराबर होगा, तो p बराबर 0, तो p की एक वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। दूसरा p माइनस 6, दूसरा क्या मानेंगे, तो p की एक वैल्यू आ गई। दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ध्यान से p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p बराबर p इक्वल टू क्या हो गया 6 आ गया। तो ये हमारी p की वैल्यू मतलब क्या बोला है, किस वैल्यू के लिए, तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p, तो p इज इक्वल टू हम 6 लेंगे ना कि 0 लेंगे। अब हम 6 क्यों लेंगे, अगर हम p इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये 0 ये पूरा इसको खत्म कर देगा, खत्म देखिए ये 0 खत्म, तो 0 इंटू सब देखिए इक्वेशन ही नहीं बचेगा, तो हम p बराबर 0 नहीं लेंगे, हम p बराबर 6 लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 2012 और 2020 दोनों में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं, तो इसको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।